आपका स्वागत है चैनल महफूज सर की क्लासेस में। जी हाँ बच्चों, चैनल महफूज सर की क्लासेस में आज मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लाया हूँ। जी हाँ बच्चों, फिर एक वीडियो लाया हूँ चैप्टर नंबर 1 पोएट्री का करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। जी हाँ बच्चों, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का स्टेंजा नंबर 2। जी हाँ बच्चों, स्टेंजा नंबर 2 इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। स्टेंजा नंबर 1 आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेंजा नंबर 2, जो कि रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन होता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये बहुत कठिन होता है, ये जब एग्जाम में आता है तो हम बना ही नहीं पाते हैं, ये कैसे बनता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बहुत कठिन होता है। नहीं नहीं बच्चों, ये कठिन नहीं होता है, ये डिफिकल्ट नहीं होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। आज आपको महफूज सर आपको एक्सप्लेनेशन कॉन्टेस्ट और रेफरेंस करना सिखाएंगे, बहुत आसान से ट्रिक से, बहुत आसान से तरीके से। जी हाँ बच्चों, यदि आपको सीखना है तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और आसानी से सीख लीजिएगा, ताकि अच्छे से अच्छे अंक आप एग्जाम में प्राप्त कर सकें। जी हाँ बच्चों, एग्जाम में प्राप्त कर सकें। तो चलिए, और वीडियो यानी कि स्टोरी सीखने से पहले, यानी रेफरेंस कॉन्टेस्ट सीखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड, मैं आज आपको पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का स्टेंजा नंबर 2 पढ़ाऊंगा। जी हाँ बच्चों, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्टेंजा नंबर 1। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेंजा नंबर 2। जी हाँ बच्चों, स्टेंजा नंबर 2 जो चैप्टर का नाम है आपका करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके रचयिता सर हेनरी गॉर्डन है। सर हेनरी गॉर्डन ने इस स्टेंजा में, इस चैप्टर में एक सुखी व्यक्ति के बारे में बताया है कि एक खुशहाल व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, एक खुशहाल व्यक्ति को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्टेंजा नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे कि सेकेंड स्टेंजा की क्या है कि whose passions not his masters are, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care, of princely love और बल्गर ब्रेथ। जी हाँ बच्चों, ऑफ प्रिंसली लव और बल्गर ब्रेथ। इस स्टेंजा को हमने रीडिंग कर लिया, फिर से एक बार इसको रीडिंग करेंगे। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, untied unto the word with care, आप प्रिंसली लव और बल्गर ब्रेथ। जी हाँ बच्चों, अब हमने इसकी स्टेंजा की आपको रीडिंग करके बता दी है। अब इस स्टेंजा में जो आपको डिफिकल्ट मीनिंग लगे, जो कठिन मीनिंग से लगे, उसकी मैंने हिंदी भी लिख दी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी मीनिंग्स की कौन सा अर्थ है। तो सबसे पहले इसमें आपको लगा होगा पैशंस। पैशन क्या है? तो पैशंस मीन्स होती स्ट्रॉन्ग डिजायर। जी हाँ बच्चों, पैशंस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, कहने का तात्पर्य यानी प्रबल इच्छाएं। जी हाँ बच्चों, प्रबल इच्छा यानी मजबूत इच्छाएं। तो प्रबल पैशन मीन्स हो गया प्रबल इच्छाएं, मास्टर मीन्स मालिक, सोल मीन्स आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, स्टिल मीन्स होता है सदैव, प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार रहती हैं, अनटाइड मीन्स होता है स्वतंत्र। जी हाँ बच्चों, इससे आपने कभी सुना होगा टाइड, TIED, टाइड। टाइड मीन्स होता है मरा हुआ, और इसका एंटोनियम हो जाता है अनटाइड, यानी कि स्वतंत्र, यानी कि जिंदा, यानी कि आजाद, यानी स्वतंत्र है, यानी कि जिंदा है, यानी आजाद है या स्वतंत्र है, तो उसको बोल देंगे अनटाइड को स्वतंत्र। इसके बाद केयर, केयर मीन्स होती है चिंता। आप प्रिंसली लव, यानी कि राजाओं की कृपाओं की, और बल्गर ब्रेथ यानी सामान्य लोगों की आलोचना। जी हाँ बच्चों, सामान्य लोगों की आलोचना, तो हम लोग नोट कर सकते हैं सामान्य लोगों की आलोचना। जी हाँ बच्चों, आलोचना। तो चलिए इसकी आप हिंदी बना लेते हैं। तो हुज पैशंस, हुज पैशंस है जिसकी प्रबल इच्छा है, जिसकी किसकी
एक खुशहाल व्यक्ति की। जहाँ बच्चों एक खुशहाल व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी प्रबल इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती। जी हाँ बच्चों, जिसकी प्रबल इच्छा उसकी मालिक नहीं होती है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है। जी हाँ बच्चों, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है। अनटायर्ड अनटू द वर्ड विथ केयर, और एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है वो संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। आप प्रिंसली लव, यानी राजाओं की कृपाओं की और बलगभेद सामान्य लोगों की आलोचनाओं की। जी हाँ बच्चों, आपने जैसे कि ये पढ़ा है कि अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है वो संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होता है। कैसी चिंताओं से? जैसे कि आप प्रिंसिपल राजाओं की और बलगभेद यानी सामान्य लोगों की आलोचनाओं की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, एक खुशहाल व्यक्ति संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होता है। आप प्रिंसिपल राजाओं की कृपा की और सामान्य लोगों की आलोचनाओं की। तो इन दो लाइन को ऐसे बोल सकते हैं, अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, आप प्रिंसली लव और बलगभेद, एक खुशहाल व्यक्ति संसार में राजाओं की कृपाओं की और सामान्य लोगों की आलोचनाओं जैसी चिंताओं से मुक्त होता है, यानी कि स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। जी हाँ बच्चों, आजाद होता है। ये मैंने स्टेंजा पढ़ लिया। अब इसके बाद अब स्टेंजा की सबसे पहले चलेंगे रेफरेंस। यहाँ बच्चों आपने सुना होगा रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। आप जानते हैं कि संदर्भ बहुत जरूरी लिखना होता है, बहुत ही इसेंशियल होता है, तो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, देखते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी लेसन, और यहाँ पर लेसन है तो लेसन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कर देंगे पोएम। जी हाँ बच्चों, पोएम कर देंगे, क्योंकि ये स्टेंजा जो है पोएट्री का है। अगर यहाँ पर प्रोज का स्टेंजा आता तो लेसन करते, इसलिए अब ये पोएट्री का स्टेंजा है तो यहाँ पर पोएम करेंगे। जी हाँ बच्चों, पोएम करेंगे। उसके बाद दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। जी हाँ बच्चों, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी बॉटन। जी हाँ बच्चों, अब देखिएगा जब आप एग्जाम की कॉपी में नोट करिएगा जो चैप्टर का नाम है और जो इसके पोएम यानी कि जो कंपोज्ड बाय है यानी कि रचयिता है उनका नाम हमेशा ब्लैक पेन से ही नोट करना, ब्लू पेन से नोट मत करना। बाकी सब ये ब्लू पेन से नोट ही आपको करना है। तो इसीलिए एक बार देख लीजिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सन हेनरी बॉटन। जी हाँ बच्चों, सर हेनरी बॉटन। तो आप जानते हो कि अगर आपके प्रोज का स्टेंजा होता तो उसमें कंपोज्ड बाय की जगह पे रिटन बाय दिया जाता। ये पोएट्री का स्टेंजा है तो इसमें कंपोज्ड बाय ही करेंगे। जी हाँ बच्चों, कंपोज्ड बाय। अब देखते हैं कॉन्टेस्ट। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि कॉन्टेस्ट क्या होता है, तो कॉन्टेस्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रसंग। जी हाँ बच्चों, प्रसंग जो आपने हिंदी की व्याख्या में बहुत देखे होंगे, तो प्रसंग होता है कॉन्टेस्ट। अब देखते हैं बहुत से बच्चे बोलते हैं कि कॉन्टेस्ट लिखा कैसे जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेस्ट किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो आपका स्टेंजा था आपने उस स्टेंजा की हिंदी तो बनाई होगी, हिंदी समझी होगी, उसी हिंदी की जो अर्थ बनता है, जो उसका अर्थ आता है उसी की शॉर्टकट में लिख देना ही कॉन्टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्टेस्ट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें खुशहाल व्यक्ति की बात हो रही तो कॉन्टेस्ट क्या होगा। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए मैन, एनी हैप्पी मैन। कहने का तात्पर्य है इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज ए हैप्पी मैन, यानी कि इस स्टेंजा में कभी एक खुशहाल व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं। जी हाँ बच्चों,
इस स्टेंजा में कवि एक खुशहाल व्यक्ति के गुणों में बताते हैं, यानी कि वर्णन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी कवि के अनुसार, ए हैप्पी मैन इज वन, एक खुशहाल व्यक्ति वह है जो पोसेसिव सेल्फ कंट्रोल, जो खुद पे कंट्रोल करता है। जी हाँ बच्चों, यानी कि कवि इसमें कहते हैं, इस स्टेंजा में कवि एक खुशहाल व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं, यानी कि वर्णन करते हैं कि कवि के अनुसार एक खुशहाल व्यक्ति वह है, एक खुशहाल व्यक्ति वह है जो खुद पे कंट्रोल रखता है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है पोसेसिव सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अंतः नियंत्रण। जी हाँ बच्चों, अंतः नियंत्रण की बात होती है, तो अंतः नियंत्रण यानी कि अंदर की जो आत्मा होती है, अंतःकरण यानी कि अंदर की आत्मा जो होती है उस पर खुद नियंत्रण रखता है। जी हाँ बच्चों, खुद नियंत्रण रखता है, यानी कि जो उसकी इच्छा होती है, आत्मा होती है। तो एक खुशहाल व्यक्ति की आत्मा जो होती है, यानी कि उसकी जो इच्छाएं होती है, अंदर की जो आत्माएं होती हैं, यानी इच्छाएं होती हैं, वो उसकी मालिक नहीं होती, वो खुद अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखता है, वो खुद अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखता है। तो उसी के बारे में बताते हैं कि एक खुशहाल व्यक्ति वह है, कभी कहता है इस स्टेंजा में कि एक खुशहाल व्यक्ति वह है जो अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखता है, यानी कंट्रोल में रखता है। तो ये आपका कॉन्टेस्ट हो गया। अब देखते हैं आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जी हाँ बच्चों, एक्सप्लेनेशन, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर एक्सप्रेशन क्या होता है, किस प्रकार बनता है। बच्चों मेरे, एक्सप्लेनेशन को हम इन लोग हिंदी में बोलते हैं व्याख्या। जी हाँ बच्चों, व्याख्या बोलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बहुत आसान ट्रिक होती है बनाने की, क्योंकि आप जो स्टेंजा पढ़ते हो, जी बच्चों, जो आप स्टेंजा पढ़ते हो उसी स्टेंजा से 1 बाय 1 लाइन पढ़ो, उसको समझो, उसी लाइन से स्टेंजा तैयार हो जाता है। जी हाँ बच्चों, स्टेंजा तैयार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं आप। Whose passions not his masters are, जिसकी प्रबल इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती। जी हाँ बच्चों, जिसकी प्रबल इच्छा उसकी मालिक नहीं होती है। एक लाइन हमने पढ़ ली, जिसकी प्रबल इच्छा मालिक नहीं होती है, यानी जिसकी प्रबल इच्छा उसकी मालिक नहीं होती है। जी हाँ बच्चों, नहीं होती है। तो ये हो गया आपका। अब इसी लाइंस को थोड़ा डिटेल्स में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए, ए हैप्पी मैन इज नॉट द स्लेव ऑफ हिज डिजायर्स। स्लेव मीन्स होता है गुलाम। जी हाँ बच्चों, गुलाम। ए हैप्पी मैन यानी एक खुशहाल व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। एक खुशहाल व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। ही इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज डिजायर्स, वह अपनी इच्छाओं का गुलाम, यानी वह अपनी इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, यानी वह अपनी इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं होता है, यानी नियंत्रणहीन कंट्रोल में नहीं होता है। बट लेकिन ही कीप्स, वह रखता है, हिज डिजायर्स, अपनी इच्छाएं, अंडर हिज कंट्रोल, यानी अपने कंट्रोल में। जी हाँ बच्चों, वह अपनी इच्छाएं, वह अपनी इच्छाएं अपने कंट्रोल में रखता है, यानी अपने नियंत्रण में रखता है। हिज सॉल, अब देखिए दूसरी लाइन आपकी क्या है, हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है। जी हाँ बच्चों, मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है, ये आपकी दूसरी लाइन है। अब एक लाइन तो कंप्लीट हो गई, अब दूसरी लाइन की देखो क्या होती है, यानी कि जिसकी आत्मा है वो मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है। तो देखिए, हिज सॉल इज नॉट फियर्ड बाय डेथ, यानी जिसकी आत्मा मृत्यु से नहीं डरती है। जी हाँ बच्चों, जिसकी आत्मा मृत्यु से नहीं डरती है। ए ट्रूली, वास्तव में, ए हैप्पी मैन डज नॉट एक्सपायर फॉर द लव ऑफ ग्रेट मैन। जी हाँ बच्चों, ग्रेट मैन यानी ट्रूली मीन्स होता है वास्तव में। वास्तव में ए हैप्पी मैन, एक खुशहाल व्यक्ति महान लोगों के प्यार की इच्छा नहीं रखता। जी हाँ बच्चों, यानी कि एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है वो महान लोगों के प्यार की इच्छा नहीं रखता है, और ना
नॉर और ना डज ही केयर फॉर द क्रिश्चियंस ऑफ कॉमन मैन, और ना ही वह सामान्य लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता है। जी हाँ बच्चों, और ना वह सामान्य लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता। फिर देख लो, नॉर और ना डज ही केयर, वह चिंता करता है फॉर द क्रिश्चियन ऑफ कॉमन मैन, और ना वह सामान्य लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ही डज नॉट केयर फॉर द वर्ल्डली प्लेजर और सरो। प्लेजर मीन्स होता आनंद। जी हाँ बच्चों, प्लेजर मीन्स होता आनंद, और मीन्स और सरो मीन्स सारो। वह संसार में आनंद और दुखों की चिंता नहीं करता। जी हाँ बच्चों, वह संसार में आनंद और दुखों की चिंता नहीं करता है। ये आपकी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं चौथी लाइन। तो आप प्रिंसली लव फॉर और बल्गर ब्रेथ, यानी कि अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और बल्गर ब्रेथ, यानी कि खुशहाल व्यक्ति संसार में राजाओं की कृपाओं की और सामान्य लोगों की आलोचनाओं जैसी चिंताओं से स्वतंत्र होता है। तो मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था कि नॉट डज ही केयर फॉर द क्रिश्चियन ऑफ कॉमन मैन, यानी कि और ना ही वह सामान्य लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही डज नॉट केयर फॉर द वर्ल्डली प्लेजर और सारो, वह संसार में आनंद और दुखों की चिंता नहीं करता है। सच क्वालिटी, ऐसे गुण हेल्प हिम, उसकी सहायता करते हैं। सच क्वालिटी हेल्प हिम, ऐसे गुण उसकी सहायता करते हैं। लीड ए हैप्पी मैन फॉर एवर, उसको हमेशा एक खुशहाल व्यक्ति बनाने में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे गुण उसकी सहायता करते हैं उसको एक खुशहाल व्यक्ति बनाने में। फॉर एवर मीन्स हमेशा। जी हाँ बच्चों, हमेशा। यदि मेरा स्टेंजा आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।